जड़ से स्वर ज्ञान समझने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप बहुत ही सरल तरीका सीखेंगे स्वर ज्ञान करने का, और वो भी जो आप अभ्यास कर रहे हैं उसी अभ्यास में यह तरीका जानेंगे, समझेंगे स्वर ज्ञान का। एक काम आपको थोड़ा सा करना है कि इस अभ्यास में आपको किसी अपने साथी, मित्र, यार की थोड़ी सी हेल्प लेनी है, या घर के ही बच्चों से या किसी भी सदस्य से आप हेल्प ले सकते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आपको अपने घर के सदस्य से या दोस्त, मित्र, यार से हेल्प लेनी है और कैसे आप सुर ज्ञान की जो जड़ है उसको पकड़ सकते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, ये जो सुर ज्ञान है यह इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हमें सुर ज्ञान हो जाए तो एक तरीके से मान लें कि 80% हमारी पकड़ हो जाती है संगीत पर। यानी कि हमें गाना गाने का तरीका, गाना बजाने का तरीका पता चल जाता है और हम किसी भी गाने को बहुत ही अच्छा से गा सकते हैं और बजा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह सुर ज्ञान होता क्या है। प्यारे साथियों, अगर हम ऐसे आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो ये जो सुर हैं हमारे, इनकी ध्वनि को पहचान लेना, या मान ले कहीं से भी अपना सा मानकर और जो अगले सुर आने वाले रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये जो सुर आने वाले हैं, तो किसी जगह से सा फिक्स करने के बाद जो अगला सुर आ रहा है, ये जो मैं बताया, इसकी दूरी पहचान लेना, इसको जान लेना कि कितनी दूरी पर सा है, सॉरी रे है, कितनी दूरी पर गा है, मा है, पा है। इसको जान लेना ही क्या कहलाता है? स्वर ज्ञान। और एक चीज स्वर ज्ञान में और शामिल है साथियों, कि कहीं कोई भी ध्वनि बज रही है, कोई भी सुर बज रहा है, उस सुर को आप बगैर देखे, वहां देखे ना, सिर्फ सुनकर अगर आप अपने हारमोनियम पर उतार ले रहे हैं, उस सुर को ढूंढ ले रहे हैं, तो मान लें कि आप एकदम से करेक्ट काम कर रहे हैं। इसे ही कहते हैं क्या? सुर ज्ञान। तो साथियों, ये जो मतलब तरीका है पता करने का, तो अब हम लोगों के ऊपर थोड़ी सी कृपा हो गई है प्रभु जी की मेहनत करते करते, कि अब हम लोग हारमोनियम की बोर्ड भी नहीं छूते हैं, फिर भी पता चल जाता है कि कौन सा सुर है। लेकिन आपको छू कर, यानी कि बजाकर ट्रायल करना है। अगर आप स्टार्टिंग से, जड़ से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब साथियों देखते हैं हम कि इसका हमें अभ्यास कैसे करना है, कैसे हम सुर ज्ञान कर पाएंगे, सुर ज्ञान की जो जड़ है उसको समझ पाएंगे, और सुरों का उतार चढ़ाव समझ पाएंगे, गानों का उतार चढ़ाव समझ पाएंगे। साथियों देखें, अब यहाँ आ जाता है आपके साथी का काम। जैसे मैं बोला था शुरू में वीडियो को शुरू करते समय ना, कि किसी साथी की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो अब यहाँ आ जाता है आपके साथी की हेल्प की काम। क्या करना है? किसी भी सुर को अपना स्केल मानना है, यानी कि आधार मानना है, और अपने साथी को बता देना है कि आपको, समझिएगा, आपको ये जो दो सुर नीचे दिख रहे हैं इससे नीचे नहीं बजाना है, यानी कि ये जो है इससे नीचे नहीं बजाना है, और ऊपर भी आपको इससे ऊपर नहीं बजाना है। ठीक, ये जनरली मैं बता दे रहा हूं, ताकि ये बहुत ऊपर हो जाता है और बहुत नीचे हो जाता है तो मजा नहीं आता, इसलिए मैं बता रहा हूं। कोई सुनिश्चित नहीं है कि यहीं से, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि ये बहुत ऊपर और बहुत नीचे हो जाता है तो वहाँ मजा भी नहीं आता, गाने भी हमारे जाते नहीं वहाँ विशेष, तो वहाँ करने से कोई मजा नहीं है। यही बीच में आपको बता देना है कि इसके ही बीच में आपको बजाना है। ठीक, अब किसी सुर को आपको प्रेस करना है। मान लीजिए कि हम इसे प्रेस करते हैं, और प्रेस करके क्या करना है? अपनी आवाज को मिला लेना है, चाहे हमिंग करके चाहे आकार करके, कुछ इस प्रकार से। ठीक, और आपको देख लेना है कि आप कौन सा सुर बजा रहे हैं। तो साथियों, अगर हम देखें तो यह, जैसे ये पहला सप्तक हो गया, दूसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक हो गया, तो ये जो मध्य सप्तक है आपका दूसरा सप्तक, इसमें जो 3 ब्लैक है उसका फर्स्ट ब्लैक आप बजा रहे हैं।
3 ब्लैक में से, और वैसे देखा जाए तो फर्स्ट ब्लैक किसे माना जाता है, तो आपका तीसरा ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि इसे पहला ब्लैक कहते हैं। तो चलें इसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो 1 2 3 तक ही आपको याद रहे, तो तीसरा ब्लैक हम बजा रहे हैं, बजाकर गा रहे हैं। तो देखें, ठीक, इससे अपनी आवाज़ को मिला लेना है, और क्या करना है कि अब इसको छोड़ देना है, छोड़कर इसे बोलते रहना है। कैसे? या हमिंग में अब अपने साथी को बोलना है आंख बंद करके कि आप कोई सुर बजाइए, चाहे इस सुर से नीचे बजाइए चाहे ऊपर बजाइए। फिर क्या करना है, आपको जो आपके साथी सुर बजा रहे हैं उस सुर को बोलने की कोशिश करनी है, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का। देखें, बजाएं फिर से आप वही। ठीक, तो यह मुझे लगा साथियों कि ऊपर का सुर है, जो मैं बजा रहा था उससे ऊपर का है। क्यों, किस लिए लगा? क्योंकि जब मैं उसे गा रहा था तो मुझे ताकत नॉर्मल लगानी पड़ रही थी, और जब जो मेरे साथी बजा रहे हैं इसको मैं गाने की कोशिश किया तो मुझे ताकत और लगानी पड़ी। तो इसका मतलब है कि ऊपर का सुर है। हाँ साथियों, यही टेक्निक है, यही तरीका है जानने का कि ऊपर का सुर है कि नीचे का। जब ऊपर का सुर रहेगा तो आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी बोलने में, जब नीचे का रहेगा तो कम। यह डिपेंड करता है, जैसे ज़्यादा दूरी का रहेगा तो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, नज़दीक का रहेगा तो लगाना पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा कम। हाँ, लेकिन परिवर्तन होगा, चेंजिंग होगा, चढ़ेगा थोड़ा सा सुर अगर ऊपर का है, और इसी तरीके से अगर नीचे का है तो थोड़ा सा उतरेगा। तो देखिए हम कौन सा हम बजा रहे थे, हम 1 2 तीसरा बजा रहे थे। और हमारे साथी क्या बजा रहे थे, कौन सा आप बजा रहे थे? तो देख लें, ऊपर है ना, इससे ऊपर है वो। क्लियर? और इसी तरीके से और आपको अभ्यास लेना है। ये मतलब जब भी आप फ्री रहें इस अभ्यास को करें, बहुत मजेदार अभ्यास है साथियों, बहुत कुछ सिखाता है यह। फिर जैसे मान लें हम किसी सुर को फिर लेते हैं, किसी अगले सुर को, मान लीजिए को हम इस बार इसको लेते हैं। ठीक, अब फिर आवाज अपनी मिला लेंगे। कैसे? और इसकी आवाज को हमें याद रखना है, छोड़कर भी, इसे छोड़ दे तो भी। अब अपने साथी को इशारा करना है कि आप कोई सुर बजाइए। ये नीचे का है। अब हाथ हटा लीजिए आप। देखिए साथियों, मैं क्या बजा रहा था और मेरे साथी क्या बजाए, नीचे है ना। तो क्या हुआ कि मैं कैसे जान पाया कि जब इसे मैं गुनगुना रहा था तो मुझे ताकत ऐसे लगानी पड़ रही थी, और जब इसे गाया मैं तो मुझे ताकत कम लगानी पड़ी। तो मुझे पता चल गया कि यह जो सुर है यह नीचे का सुर है। समझ रहे हैं? ये मुझे पता चल गया कि ये सुर जो बज रहा है यह नीचे का सुर है। तो ऐसे हम पता लगा पाते हैं साथियों को कौन सा ऊपर का सुर है, कौन सा नीचे का सुर है। एक सुर और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम गाने की तरफ चलते हैं कि देखिए गाने में हम कैसे जान पाते हैं कि कहाँ का सुर है। ठीक, तो चलिए इस बार हम लेंगे किसको, चलिए इसको हम लेते हैं। ठीक, ये हम अपने लिए ले रहे हैं, आपको चाहे इससे नीचे बजाइएगा चाहे ऊपर का बजाइएगा। हाँ, आप स्वतंत्र है, कहीं से भी बजाइएगा। ठीक, तो देखिए यह सुर साथियों नीचे का है, जो मेरे साथी बजा रहे हैं सुर यह नीचे का है, क्योंकि जब मैं बजा रहा था उसको गाने में मुझे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी, और जो मेरे साथी बजा रहे हैं इसको गाने में हमें ताकत कम लगानी पड़ रही है, यह नीचे का है। अब आप हाथ हटा लें पहले। आप कौन बजा रहे थे? देखिए, मैं किधर बजा रहा था और मेरे साथी किधर बजा रहे थे, नीचे बजा रहे थे ना। तो स्पष्ट हो गया साथियों ना कि इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। ठीक, तो यह अभ्यास आपको लगातार करना है।
अब देखिए क्या होता है कि जो हमारे गाने होते हैं, गाने हमारे साथियों सेम इसी तरीके से होते हैं। जैसे मान लें कि हम कोई गाना मान लें कि यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। जैसे संदेशे संदेशे। अब देखें यहाँ जब हम गुनगुना रहे हैं 3 अक्षर को संदेशे, तो हमें कोई सुर में परिवर्तन नहीं करना पड़ रहा है, एक ही सुर पर तीनों अक्षर आ रहा है। देखें संदेशे संदेशे आ। और जैसे ही हम आ बोले, संदेश से आते का आ बोले, तो हमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ी। इसका मतलब है कि सुर ऊपर का कहीं का है। तो ऊपर का तो है, हमें पता चल गया, बट उसे हम पकड़ेंगे कैसे? इस तरीके से पकड़ेंगे साथियों, हम उसको बोलते हुए ना होल्ड रखेंगे और देखेंगे कौन सा सुर सबसे ज्यादा मैच कर रहा है। तो देखिए जैसे संदेश से आ संदेश से देख पा रहे, एकदम करेक्ट मिल गया। संदेश से आते, सॉरी, संदेश से आते हैं। क्लियर? इस तरीके से साथियों आप ना सुरों पर पकड़ बनाइए, जो सुर ज्ञान है उसकी जड़ को समझिए, फिर गानों के जड़ को समझिए। इस तरीके से करते करते कोई भी गाना, कोई भी संगीत, कोई भी म्यूजिक पार्ट आपके लिए ना एकदम खिलवाड़ बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना, इस अभ्यास को करिएगा, बहुत मजेदार है और ज्यादा मेहनत इसमें नहीं है। बस आपको समझना है कि किधर सुर जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे। मतलब इसमें क्या करना पड़ता है कि आपका जो चित्त है, यानी कि जो दिमाग है, वो एकाग्र करना पड़ता है। तो संगीत में साथियों हम जितना ज्यादा अपने दिमाग को एकाग्र कर पाएंगे, उतना ही अच्छा हम सीख पाएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आपसे पहले साथी को अपने धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर आए, हमारी सहायता की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से भी विदा चाहते हैं। नमस्ते, प्रणाम।